जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर बात करेंगे उन ग्रहों के बारे में जो बाकी बच गए हैं। हमने सूर्य के बारे में बात की, हमने चंद्रमा के बारे में बात की, हमने मंगल की विस्तृत जानकारी आपको दी। कल मैंने आपको जानकारी दी थी बुध के बारे में, बृहस्पति के बारे में और शुक्रदेव के बारे में। आज अगले ग्रह की बात करते हैं, शनिदेव के बारे में। प्रिय दर्शकों, आप सब जानते हैं कि किसी भी बंदे को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो अक्सर बोल दिया जाता है कि शनि का प्रभाव चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी मैं मानता हूँ। सत्य इसलिए मानता हूँ क्योंकि शनिदेव हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक न्याय प्रक्रिया के ग्रह माने जाते हैं, या ऐसा समझ लीजिए एक न्यायाधीश माने जाते हैं। शनिदेव जो हमारी मनुष्य योनि मिलती है हमें, या जिस मनुष्य योनि में हम आए हैं, ये हमारे पिछले सारे संचित कर्मों का अच्छा या बुरा फल शनिदेव हमें इस जन्म में देते हैं। तो शनिदेव जो हैं वो जब फल देते हैं तो नेचुरली बात है, अच्छा या बुरा दोनों किस्म के फल देते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी अवश्य हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। शनिदेव की उपासना सबसे उत्तम इसलिए भी मानी जाती है कि जितनी भी आप जिंदगी में अच्छाई और बुराई भुगत रहे हैं, उन सब का कारण, उन सब का रीज़न कहीं ना कहीं शनिदेव ज़रूर बनते हैं। और शनिदेव ने ही अपनी न्याय प्रक्रिया में आपके लिए कुछ अच्छाइयाँ, कुछ दंड, कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान निर्धारण कर दिए हैं। तो हमारे पास भी अक्सर लोग ऐसे आते हैं जिनके पास टेवे नहीं होते, जिनके पास कोई जन्म तिथि, कोई तारीख नहीं होती। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है या तो उनकी प्रश्न कुंडली लगाई जाए, या सबसे उत्तम ये रहता है कि अगर प्रश्न कुंडली भी वो ना लगवाना चाहें या कुछ ना करना चाहें, जनरल रेमेडी लेना चाहें, तो हम ज़्यादा उन्हें शनिदेव का पाठ ही बताने की कोशिश करते हैं, ताकि जो दुख तकलीफ़ें आप भुगत रहे हो, जो शनिदेव की न्याय प्रक्रिया में आया है, उससे आपको रिलीफ का रास्ता मिले। शनिदेव हमारे पूरे ऑर्बिट में हमारे दुख के कारक माने जाते हैं। जब भी चाहे आपका सर दुख रहा हो, चाहे आपका घुटना दुख रहा हो, लेकिन वो दर्द जितना होता है, वो दर्द कहीं ना कहीं शनिदेव रीजन बनते हैं, शनिदेव कारक होते हैं दर्द के। शनिदेव दुख तकलीफ के कारक माने जाते हैं। शनिदेव पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के गर्भ में जितना कोयला है, जितना ऑयल है, जितना ये ऐसी मेटल की चीज़ें हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे तांबा, पीतल, कांसा हो, जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है, इन सब मेटल्स के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। अगर रिलेशंस में देखा जाए तो हमारे घर में जितने 4th क्लास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, चाहे वो काम वाले हों, चाहे कूड़ा उठाने वाले हों, चाहे मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए बैगर्स हों, ये सारे के सारे साक्षात शनि स्वरूप माने जाते हैं। शनिदेव सबसे बड़ा लोहे का कारक माने जाते हैं, क्योंकि लोहे के बिना किसी चीज़ का वजूद में आना ही निर्धारण नहीं किया जा सकता। इवन कि आप एक चांदी की रिंग भी बनाओगे, उसके लिए भी सोने की मदद। जब जातक का बच्चा, किसी जातक का बच्चा जन्म भी लेता है, तब भी सबसे पहले शनिदेव की ही मदद ली जाती है। उसके बिना उसका जन्म तक अधूरा माना जाता है। तो शनिदेव हमारी सृष्टि के न्यायाधीश माने जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो सारी बेसिक चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, उसका कारक बनते हैं। शनिदेव कोयले का कारक बनते हैं, शनिदेव लोहे का कारक बनते हैं, शनिदेव उन सारे केमिकल्स का कारक बनते हैं जिनमें इंडस्ट्री चलती है, जिसके बेस पे इंडस्ट्री की गणना की जाती है, इंडस्ट्री का निर्णय होता है। इंडस्ट्री निरंतर उसके सहायता से चलती है। जितने भी केमिकल्स होते हैं जिसकी सहायता से इंडस्ट्री चलती है, उसका सारे का कारक शनिदेव को माना जाता है। शनिदेव सारी उस लेबर क्लास को भी माना जाता है जिसकी हेल्प से इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो शनिदेव जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि एक मूल आधार के ग्रह माने जाते हैं, जिसके बिना सारी सृष्टि शून्य मानी जाती है। सृष्टि में उत्पत्ति ही नहीं हो सकती अगर शनिदेव परमिशन ना दें या शनिदेव सहायता ना करें। शनिदेव अंधेरे का कारक भी माने जाते हैं।
इसीलिए जब भी इनका पाठ पूजन बताया जाता है तो कहा जाता है कि आप सूर्यास्त के बाद कीजिए। जैसे सूरज को जल सुबह दिया जाता है, सूरज रोशनी लेकर के आता है, बिल्कुल उसी तरह से शनिदेव जो है वो अंधेरे के कारक माने जाते हैं और वो रात को किया जाना पाठ, रात को किया हुआ शनिदेव की उपासना, शनिदेव का पाठ सदैव नॉर्मल से ज़्यादा सहायक सिद्ध होता। तो शनिदेव हर उस काली चीज के कारक माने जाते हैं जो रिप्रेजेंट शनिदेव को करती है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोई भी और किस्म का मेटल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो कोयला हो, वो सारी चीज शनिदेव के अंडर मानी जाती। तो शनिदेव हर न्याय जो करते हैं उसमें तकलीफ जितनी होती है उसके कारक भी शनिदेव ही माने जाते हैं। जिंदगी में जितना दुख आप झेलते हैं उसके कारक भी शनिदेव को ही माना जाता है। इसके आगे दर्शकों बात करते हैं राहु देवता की। आप सभी जानते हैं कि राहु देवता को बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह कहा जाता है। बेसिकली ये ग्रह नहीं होता, ये छाया ग्रह है, शनिदेव की परछाई माना जाता है। बहुत से जातक अब आप इस बात को जानते ही हैं, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशंस चैनल्स पे की जाती हैं। तो शनिदेव एक बहुत बड़े ग्रह होने की वजह से, न्यायाधीश होने की वजह से उसकी परछाई राहु देवता को माना जाता। राहु देवता भी शनिदेव के बराबर ही एक न्यायाधीश की पदवी लेकर के बैठे हैं। लेकिन राहु देव किन चीजों का कारक है पहले आप ये समझ लीजिए। राहु एक बहुत ही चुस्त और चालाक ग्रह माना जाता है। राहु भी एक बहुत ज्यादा देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु को अनायास ही बदनाम जरूर किया जाता है क्योंकि वो हर एक को देता नहीं है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिसके पौराणिक जन्म में संचित कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें ही देता है राहु। अन्यथा राहु देता नहीं है और सब कुछ उल्टा छीन लेता। लेकिन राहु देवता हमारे समाज में जितनी इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं, जितनी नाजायज चीजें बनती हैं, चाहे वो नाजायज रिलेशंस हो, चाहे वो नाजायज शराब हो, चाहे वो जुआ सट्टा हो, चाहे वो लॉटरी हो, जितने गलत कार्य हम कह सकते हैं, जितने गलत कार्य होते हैं वो सारे राहु देवता के अंडर ही आते हैं। जितनी गैम्बलिंग होती है, जितनी ठगी होती है, जितनी चोरी होती है, जितनी डकैती लूटपाट होती है, वो सारी राहु देवता के अंडर आती है। जब जातक कोई ड्रग एडिक्शन में चला जाता है तो कहीं ना कहीं राहु का बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। ड्रग एडिक्शन का कारक भी राहु को माना जाता है। राहु भी दिक्कत, परेशानियां और डिले का कारक मानते हैं। हर चीज जितनी भी डिले होती है उसका कारक कहीं ना कहीं राहु देवता को ठहराया जाता है। राहु ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु देवता का एक ही कैरेक्टर माना जाता है, अगर वो मित्र के घर में बैठा होगा तो सदैव अच्छा फल देगा, अगर शत्रु के घर में बैठा होगा तो सदैव कुंडली में बुरा फल देगा। इसकी आगे और आपको विस्तृत जानकारी मैं अवश्य दूंगा। जब आपको उच्च नीच आगे मित्र शत्रु के चार्ट समझाऊंगा तो आप और ज्यादा डिटेल इसमें जान सकते हैं। तो राहु देवता एक ऐसा प्रेम ग्रह माना जाता है जो अनसर्टेन लाभ या अनसर्टेन लॉस दे सकता है। अनसर्टेनिटी का ग्रह है। ये अनसर्टेन इसलिए देता है कि एकदम से कुछ करता है। अगर अमीर बनाना हो, जुए सट्टे में अमीर बनाना हो आदमी को, तो अनसर्टेन बनाता है। कल सुबह आपकी लॉटरी लग गई, अनसर्टेन गेन हो गया, आप करोड़पति बन गए, तो कहीं ना कहीं राहु का बहुत मेजर रोल होगा। आपको रातों रात करोड़ों का नुकसान हो गया, अनसर्टेन लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं राहु का उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। राहु देवता हमारी कुंडली में इसलिए भी और ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये परछाई ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह और शनिदेव की छाया। लेकिन इससे इतना नहीं डरना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसके भी सॉल्यूशंस पाठ पूजन करके आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसके आगे भी प्रणाम करके, इसके दान पुण्य करके इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। राहु देवता नीले वर्ण को कहा जाता है। नीला कपड़ा साक्षात राहु माना जाता है। नेवी ब्लू साक्षात राहु माना जाता है। जिसका भी राहु खराब हो उसे कहा जाता है कि भाई आप नेवी ब्लू कपड़ा कभी मत पहनिए। क्यों? क्योंकि नेवी ब्लू पहनने से राहु की रश्मियां आपकी बॉडी में जाएंगी और वो सदैव आपकी प्रॉब्लम में बढ़ोतरी करती ही मिलेंगी। राहु देवता का प्रभाव जितना हो, राहु देवता सबसे बड़ी बात कि बीमारियों का कारक भी माना जाता है।
राहुदेव परिवार में क्लेश का कारक भी माना जाता है, क्योंकि चीजों को लेकर लड़ाई होती है, आर्गुमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं राहु का बहुत मेजर रोल होता है उसमें। राहु देवता ऐसा ग्रह माना जाता है जो छाया होने के बावजूद बहुत मेजर रोल प्ले करता है। राहु देवता में उल्टा चलने की प्रवृत्ति है, जो हमें पुराने ग्रंथों में से मिलती है। राहुदेव सदैव उल्टा चलता है, वो 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 नंबर में जाता है, क्योंकि वो परछाई की तरह चलता है और उल्टा चलता है, उसके प्रभाव भी उल्टे होते हैं। लेकिन राहु इसीलिए अनसर्टेन ग्रह माना जाता है, जिसे देने पे आए उसे अरबपति बना देता है, और जिसे छीनने में आए उसे भिखारी बनाने की काबिलियत भी अपने अंदर अवश्य रखता है। लेकिन हर चीज का शास्त्र सम्मत हल है। आप खुद अगर इस विद्या को सीखते चले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा कि कैसे सॉल्यूशंस अडॉप्ट करके आप इस दोष से फारिग हो सकते हैं, इसके पाप प्रभाव को कम किया जा सकता है। पाठ पूजन करना इसका सदैव शुभ माना जाता है। इसके आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों केतु देवता की। केतु देवता इंसान का मान यश दिलवाने वाला ग्रह, इंसान की रीढ़ की हड्डी जिस पे वो खड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी केतु देवता मानी जाती है। इंसान के जॉइंट्स पेन अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं राहु और केतु, क्योंकि पेन जितनी हो रही है वो राहु रिप्रेजेंट करता है। जो जॉइंट में ग्रीस वगैरह या कोई सॉल्यूट आपका वो कम हो गया है तो वो केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु नानका परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है। कुत्ता केतु का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर केतु बिगड़ गया हो, आप कुत्ते की सेवा कीजिए, चाहे वो फिर किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी भी रंग का कुत्ता हो, अगर उसकी सेवा करेंगे तो केतु जरूर शांत हो जाता है। केतु भी रोग का कारक माना जाता है। केतु भी बदलाव का कारक माना जाता है। जैसे राहु विदेश यात्रा का कारक माना जाता है, केतु भी विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। आने वाले एपिसोड में मैं इनके तत्व भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, और इनके यानी लिंग, सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स भी आपको डिटेल में कल इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। कल का एपिसोड जरूर देखिएगा। तो केतु देवता भी आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। राहु देवता भी आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। शनिदेव भी करवा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव टेंडेंसी अवश्य है। ये वायु कारक ग्रह माने जाते हैं, और केतु देवता के अकॉर्डिंगली केतु देवता हमारा पूरा नानका परिवार कंट्रोल करता है। ये केतु देव भी बीमारियों का कारक माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने शनि राहु केतु के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी। आज 9 ग्रहों की डिटेल जानकारी, जिन चीज़ों के वो कारक हैं, कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं आपको जानकारी दूंगा ग्रहों के और विस्तृत। आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों। बहुत से लोग मिलने आते हैं तो बताते हैं कि सर हमें ये हेल्थ प्रॉब्लम है, हम मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन हमें दवाई लगती नहीं है। तो मैं उन सब जातकों से निवेदन करूंगा कि जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, जिस भी कमरे में वो सोएं, अपने कमरे के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर वो दवाई रखें तो वो दवाई उसके यूज़ करने के बाद वहाँ फिर दोबारा रख के वहीं से वो यूज़ करें, तो उस दवाई से आपको लाभ ज़्यादा मिलने लगेगा, उस दवाई का असर शरीर में ज़्यादा होने लगेगा। थोड़े दिन भी आप ये करेंगे तो आप फिर ये नहीं कह पाएंगे कि हमें दवाई लगती नहीं, वो दवाई आपको लगनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ईशान कोण में रखी हुई दवाई आपको ज़्यादा अच्छा असर देगी। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।